बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा जून शुमारे के साथ अबकरी के हाजिर खिदमत हैं। आज का टॉपिक है कुरान उठाकर गिड़गिड़ाई सोया हुआ नसीब जाग गया, मेरी रुखसती लंदन हुई और बर्बादी मुकद्दर। पढ़ते हैं इस टॉपिक को, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं रब करीम का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। इसने मायूस और परेशान हाल ज़िंदगी में आप और अबकरी जैसे रहनुमा अता फरमाए। मैं मुसलसल परेशान हाल ज़िंदगी की वजह से मायूस हो चुकी थी। एक दिन यूट्यूब पर अल्लाह पर भरोसा इस्तग़फ़ार से मुतालिक वीडियो तलाश कर रही थी। इस दौरान आपकी रूहानी महफिल का एक क्लिप सामने आ गया। आपकी बातें दिल को ऐसे लगी कि मुसलसल आपको सुनना शुरू कर दिया। अब हर शुबह जुम्मा की महफिल का इंतज़ार रहता है। किचन में भी काम करते हुए आपकी महफिल सुनती हूँ। चंद साल पहले शादी हुई। शादी के पहले 2 महीने बहुत अच्छे गुजरे। जब शौहर के साथ बैरून मुल्क शिफ्ट हुई तो यहाँ सब कुछ नया था। ससुराली रिश्तेदार जो पाकिस्तान में इंतहाई शफीक थे, आहिस्ता आहिस्ता अपना आप दिखाने लगे। शाम को खिड़कियों के आगे पर्दे भी इनसे पूछ कर करती। दुखों की सारी दास्तान बयान करना बहुत मुश्किल है। यहाँ आकर मालूम हुआ कि मेरे शौहर कहीं और शादी करना चाहते थे, मगर इनके घर वाले इस लड़की को पसंद नहीं करते थे और चाहते थे कि कोई ऐसी लड़की हो जो इनकी गुलाम बनकर रहे, और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान आकर मेरे साथ शादी करवाई। बस फिर नमाज, कुरान, सब्र, तस्बीह और दुआ का सहारा लिया। खाविन के साथ इंतहा की वफादारी की, सबकी इज्जत, नंदों के बच्चों को बहुत प्यार दिया। खाविन की नानी बूढ़ी थी, जितनी हो सकी उनकी खिदमत की। उन्होंने बेइंतहा दुआएं दी। जिस रात उनकी वफात हुई उन्होंने कहा, या अल्लाह मेरी सारी खैर की दुआएं इसे यानी मुझे लग जाएं। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी से नवाजा, लेकिन मेरे शोहर को बेटे की ख्वाहिश थी। शोहर मेरे साथ रहना अपना तौहीन समझते थे। थोड़े ही अरसे बाद शौहर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। शौहर की तरफ से धमकियां कि तुम्हें छोड़ दूंगा और बच्चे छीन लूंगा। वीज़ा भी एक्सपायर हो गया था। बस सब कुछ बर्दाश्त करती रही। अल्लाह ने साथ दिया। मेरे शौहर मेरे साथ रहना अपनी तौहीन साथ समझते थे। बहुत उतार चढ़ाव आए। शौहर गैर औरतों के चक्करों में पड़ता रहा। 8 साल गुजर गए, मगर हमारी लड़ाई झगड़े जारी रहे। मैंने अल्लाह से ही अपने गमों और दुखों को दूर करने के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं करती रही। इसका असर ये हुआ कि मेरे शौहर ने भी फैसला कर लिया कि दूसरी शादी नहीं करनी। वो कहने लगे कि मेरे पास मेरी बेटी है जो मेरे लिए काफ़ी है। मैंने दिल में अल्लाह से कहा कि शुक्र है कि उनका दूसरी शादी का इरादा ख़त्म हुआ। हालात बेहतर होते नज़र आ रहे थे। हमारे ताल्लुकात भी काफ़ी ठीक हो रहे थे। अचानक मेरे शौहर के दोस्त ने इन्हें दूसरी शादी के लिए राज़ी कर लिया। एक लड़की के मुतल्लिक बताया जो तलाक याफ्ता थी। मेरे शौहर ने दिन रात उस लड़की से बातें शुरू कर दी। मेरी बेटी तमाम मामला देख रही थी। लड़ाई झगड़े और तलाक। शौहर ने दोबारा लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। दोबारा से तलाक की धमकियां देने लगे। मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी। रोज़ाना 1000 बार सूरत इखलास पढ़कर शौहर को हदिया करना शुरू कर दिया। इसके अलावा कुरान पर हाथ रखकर हर आयत पर बिस्मिल्लाह भी पढ़ती। फिर चीनी पत्ती और दूध पर दम कर देती। मुझे शौहर ने अलहदा फ्लैट लेकर दिया था जहां मैं बेटी के साथ रहती थी। थोड़ी अरसे बाद मालूम हुआ मुझे धोखे में रखा गया है और तलाक दे दी गई है। शौहर मुझसे मिलने आए, कहने लगे कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें तलाक देना ज़रूरी है। ये खबर सुनकर मैं अपने होशोवास खो बैठी। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पाँव तले ज़मीन निकल गई हो। मेरी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने इनकी मिन्नत की कि ऐसा मत करें। बेटी भी रोने लगी। शौहर ने कहा, मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, तुम्हें छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये बात कहकर वो चले गए। मैंने रात जाए नमाज पर रोकर सजदे करके अल्लाह से फरियादें करके गुजारी। अल्लाह से कहा कि हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शौहर के साथ तलाक वाला मामला हो रहा था तो उन्होंने ये दुआ मांगी थी कि या अल्लाह जो मेरे हक़ में अच्छा हो वो कर दे, मुझे तलाक ना हो। मैंने अल्लाह से कहा कि मैंने तो हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाँव के खा के बराबर भी नहीं, पर वो तो वही अल्लाह है जिसने हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पुकार सुनी, और तूने तो खुद कहा था जैसा गुमान करोगे वैसा ही पाओगे। मैं सबसे दुआ का अर्ज करती रही। इन हालात में चचा ने हौसला दिया और कहा, 2 रकात नमाज नफल हाजत और 2 रकात शुक्राने के अदा करके 100 दफ़ा हस्बुल्लाहु व निअमल वकील पढ़ो, अल्लाह से दुआ मांगो। मैंने यही अमल किया। अल्लाह ताला से रो रो के अपनी हाजत का सवाल किया। बहुत मुश्किल के दिन थे। हर वक्त घबराहट रहती थी। इसके अलावा मैंने शौहर को सूरत इखलास पढ़कर भी हदिया करती रही, जिसकी तादाद 40,000 हो चुकी थी, जो तलाक की खबर सुनने के बाद छोड़ दी थी। कई माह तक मेरा शौहर से कोई रब्ता ना हुआ। एक दिन इंटरनेट पर इस्तग़फ़ार की फ़ाइल ढूंढ रही थी कि आपकी रूहानी महफिल सुनी, जिसमें इस्तग़फ़ार के फ़ज़ाइल थे। मैंने इस्तग़फ़ार का अमल भी शुरू किया, दुआएं भी करती रही, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि एक दिन करीबी अजीज़ से खबर मिली कि शौहर ने मुझे अभी तक तलाक नहीं दी है। ये सुनकर मेरे जान में जान आ गई, क्योंकि अभी तक कोई नोटिस भी नहीं आया था। शौहर ने मुझसे रब्ता किया और गवाह में पेश किए कि अभी तलाक नहीं दी। मैंने दोबारा सूरह इखलास पढ़ना और अल्लाह से दुआएं मांगना शुरू कर दी। अब मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला से दुआएं मांगना, सूरत इखलास कभी नहीं छोड़नी। मैंने रो रो के कुरान उठाया और अल्लाह से कहा कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
تو ہے نہیں کہ وہی آئے، اور نہ ہی ان کے دور کا ہوں میں کہ اگر ان کے دور میں ہوتی تو ان سے جا کر کہتی کہ میرے لیے دعا کرے، تو وہ ضرور میرے لیے دعا کرتے، ان کی دعا سے میرا کام ہو جاتا۔ اب قرآن کو سفارشی اور دعا کا وسیلہ بنا کر التجا کرتی ہوں۔ شوہر نے مجھ سے صلح کر لی اور مسلسل رابطے میں رہنے لگے۔ ایک دن درود شریف اور بسم اللہ پڑھ کر قرآن کھولا تو یہ آیت آئی، مفہوم ہے اور ہم نے تمہارے لیے سمندر کھڑا کر دیا اور تمہیں تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے فرعون غرق ہو گیا۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیسا سمندر میرے لیے کھڑا کیا، طلاق بھی نہیں ہوئی اور میں اپنے شوہر کے دل تک پہنچ رہی ہوں۔ دعاؤں کی برکت سے میرے شوہر نے دوسری عورتوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دی، اب مجھ سے اور میری بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے، میرے تمام حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اب خود کہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، اب وہ دوسری شادی نہیں کریں گے اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ جی یہ تھا ٹاپک جو ہم لوگوں نے پڑھا ابھی پہلا۔ آگے چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ یہ سائیڈ کالم کا ٹاپک ہے، عظیم مسلمان حکمران کے فیصلے ہندو مذہب کے لوگ آج بھی مشکور ہیں۔ دنیا میں ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جو عمر بھر تلواریں چلاتے رہے، بڑے بڑے علاقے کے فتح کیے، عظیم الشان سلطنتوں کی بنیاد رکھی۔ اس کے برعکس ایسے بادشاہ بھی گزرے جنہوں نے اپنے عہد حکومت کو زیادہ حصہ خدا کے بندوں، راحت اور سائش اور فلاح و بہبود میں گزار دیا، اس وجہ سے لازوال شہرت پائی۔ ان کے کارنامے اب تک ملکوں کے نظم و نسق کا جزو بنے ہوئے ہیں۔ شیر شاہ سوری اس دوسری قسم کے بادشاہوں میں تھا۔ وہ ایک عام سردار کا بیٹا تھا جو اپنی دانائی، حسن سلوک اور دور اندیشی اور جوان مردی سے ہندوستان کے تخت کا مالک بن گیا۔ اس کی سلطنت شمالی ہند میں سندھ سے بنگال تک پھیلی ہوئی تھی، راجپوتانہ بھی اس میں شامل تھے۔ اگرچہ صرف 5 سال بادشاہ رہا، لیکن اس تھوڑے سی مدت میں اتنے کام کر گیا کہ دوسروں کو شاید 100 سال میں بھی اس کی توفیق نہ ہوئی۔ سراؤں میں پانی کے لیے کنویں تھے، ہندوؤں کی عبادت کے لیے مندر، مسلمانوں کی عبادت کے لیے مسجدیں بنوائیں۔ انہوں نے سراؤں میں ڈاک کی چوکیاں مقرر کی، جگہ جگہ بھروسے کے وقائے نگار تھے جو سلطنت کے ہر حصے کی ضروری خبریں براہ راست بادشاہ تک پہنچاتے تھے، جس سے ہر قابل توجہ واقعات کا بادشاہ کو جلد سے جلد علم ہو جاتا تھا۔ شیر شاہ نے مال گزاری کے پورے نظام کو نئے سانچے میں ڈھال دیا۔ ہر فصل پر کاشت کیے ہوئے رقبے کی پیمائش ہوتی، اس کے مطابق مالیہ تجویز کیا جاتا۔ مالیہ کے قاعدے و قانون بلا امتیاز رنگ و نسل اور مذہب کے ایسے بنا دیے کہ سرکاری کارکن کسی کو کاشتکار کو تنگ نہ کر سکے۔ کاشتکاروں کو حق دے دیا، چاہیں تو مالیہ نقد ادا کریں یا اس کے عوض غلہ دے دیں۔ ملک بھر اور غیر مسلم اکثریتی آبادیوں میں بھی امن قائم کر دیا۔ اگر کہیں چوری، ڈاکے یا قتل کی واردات ہو جاتی تو اس کے نواح تمام سربراہوں اور چودھریوں کو گرفتار کر لیا جاتا۔ مختلف جگہوں پر سرائے تعمیر کرائیں جس سے ملک کے تمام لوگوں کو استفادہ حاصل کرتے تھے۔ جی یہ تھے آج کے ٹاپک جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے۔ اگر اچھے لگے ہوں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر بھی شیئر کر دیں تو زیادہ اچھی بات ہے، نیکی میں بھی آپ کا حصہ شامل ہو جائے گا۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں تاکہ نئی اپڈیٹس آپ کو جلد از جلد ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔